हेलो गाइस, वेलकम टू इजी विजी क्लासेस। स्वागत है आप सब लोगों का सिंपल मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम लोग जो है मैथमेटिक्स वो बेसिक से पढ़ते हैं, फ्रॉम बेसिक ज़ीरो लेवल। ठीक है, और यहाँ से फिर धीरे धीरे हम लोग मूव करते हैं एडवांस लेवल में। देखो, बेसिक लेवल में हम सारे के सारे ऑपरेशंस कवर करते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का जो भी चीज़ें हो रही है वो सब के सब। और जब एडवांस सेक्शन में आएंगे तो एडवांस सेक्शन में हम जो है वो वहाँ पे सीखते हैं कि कौन सी ट्रिक्स यूज़ होती हैं और कौन सी ट्रिक्स से कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। और जो नया टॉपिक आज है वो है दैट इज़ एवरेज। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम एवरेज, और एवरेज का बेसिक समझेंगे और उसके बाद जो है बेसिक से एडवांस। एवरेज, सबसे पहले बेसिक एवरेज क्या होता है, कंसेप्ट, डेफिनेशन। ओके, सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एंड देन विल मूव आउट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं, एसएससी, सीजीएल या जो भी रेलवेज वगैरह क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको कौन सी ट्रिक्स यूज़ होती हैं एडवांस लेवल में, वो सारी की सारी ट्रिक्स देखेंगे एंड विल क्लियर आउट ऑल द कंसेप्ट्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा बेसिक के व्हाट इज एवरेज। देखो, इन और लोकल लैंग्वेज वी से एवरेज, हम कहते हैं कि ये जो है ये चाइल्ड या ये बच्चा जो है ये क्या है, ये एवरेज है। उसका मतलब ये होता है दैट मीन्स दैट सो गाइस, इन आवर लोकल लैंग्वेज जब हम कहते हैं कि कोई भी चाइल्ड जो है वो एवरेज है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ओके, ना तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही वो बहुत ज़्यादा वीक है। एक एक तरह का नॉर्मल है, एक तरह का इस दोनों के बीच का एक तरह का मीन। ओके, इसको क्या कहेंगे, मीन। एक तरह का इन दोनों के बीच का क्या है, मीडियम है इन दोनों के बीच का। ठीक है, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना तो ज़्यादा वीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वो क्या है, हमारा एवरेज है। मान लो अब हमारे पास क्या है कि एक स्टूडेंट वो इंटेलिजेंट है, जो कितने नंबर लेता है, 90 नंबर लेता है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है जो सबसे वीक है, ठीक है, जो कितने नंबर लेता है, तो वो नंबर लेता है भैया 30। ठीक है, तो अब इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे हम, ताकि हम देखें कि वो बच्चा कितने नंबर लेता होगा जो एवरेज बच्चा हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चे ने 90 नंबर लिए और दूसरे बच्चे ने कितने नंबर लिए, 30 नंबर लिए। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले ये पहले दूसरी। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 90 + 30, ये हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। डिवाइडेड होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन ली हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन ये है, एक ऑब्जर्वेशन ये, तो कितनी है टोटल, 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2। तो अब इसका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 30 जो होता है ये 120 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अब 2 से जो है ये 12 जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और ये 0 जो है यहीं पे रहेगा तो ये बन जाएगा 60। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये 60 मार्क्स जो है लेगा तो इसको कहेंगे हम कि एवरेज है। ना तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, ना ही ये बहुत ज़्यादा वीक बच्चा है, क्योंकि इसने वीक से तो ज़्यादा लिए ना और इंटेलिजेंट से थोड़े कम लिए। तो भैया ये हो गया हमारा एवरेज। दिस इज़ व्हाट एवरेज इज कॉल्ड, दिस इज़ व्हाट मीन इज कॉल्ड, इसको मीन भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ से हमारा जो है वो बेसिक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। एवरेज का क्या फार्मूला होता है, एवरेज का फार्मूला है हमारे पास दैट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा एवरेज का फार्मूला है। तो ये मीन भी हो सकता है। ओके, सो गाइज दिस इज एवरेज। ओके, ये एवरेज का क्या है फार्मूला। तो अब मैं अगर आपको शॉर्टकट इसका एक सिंपल, तो ए या फिर इसको लिखोगे एम, एम मतलब मीन, एवरेज मीन इज इक्वल टू एस, एस का मतलब हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सिंपली यहाँ पे क्या हो गया फार्मूला। अब देखो इस फार्मूला को तोड़ मोड़ के कैसे हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं।
मान लो आपके पास क्या है, वो सम दिया हुआ है, आपके पास क्या है, सम दिया हुआ है। सम क्या दिया है, कोई एक्स, मतलब कुछ भी दिया हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूँ सिंपली सम जो है आपके पास एक्स दिया हुआ है, और आपके पास एवरेज दिया हुआ है। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, एवरेज। एवरेज भाई आपका इतना वाई है, गिवन है ये क्वेश्चन में, एवरेज भी दिया हुआ है, सम में दिया, और बोला है कि यार बताओ कि कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, या कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनें होंगी। तो कैसे निकालोगे, सिंपली इस फार्मूले को जो है यूज़ करेंगे हम। तो हम क्या है, सम की जगह पे हम जो है, एवरेज हमें दी हुई है तो हम लिखेंगे वाई, सम हमें दिया हुआ है दैट इज एक्स, डिवाइडेड बाय हमारे फार्मूले का वाई। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमें देखो एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, वाई हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस एन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो जब ये यहाँ डिवाइड में होता है तो इस साइड जब ट्रांसफर करते हो तो ये किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में, और वाई जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो इसको दिमाग में बैठा दीजिए। तो जब एन को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब ये दोनों आपके पास दिए होंगे, जैसे कि आपके पास एक्स 40 दिया हुआ है और वाई आपके पास कितना दिया है, 20 दिया है। तो जब इसको काटोगे, दो दो दूनी 4 कट गया, अब आपका ये 0 0 भी कट गया, तो यहाँ पे बच गया आपका 2। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, समझ में आ गया आपके, क्लियर है गाइस। सो इस तरीके के हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो सबसे पहले एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर देते हैं, एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मान लो इसमें बोला हुआ है कि आपके पास कितने हैं, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और उनका जो सम ऑफ मार्क्स है सारे के सारे, मतलब कोई जैसे एक स्टूडेंट ने 10 नंबर लिए, दूसरे ने 15 लिए, तीसरे ने 20 लिए, चौथे ने कितने लिए, 25 लिए मान लो, और पाँचवें ने कितने लिए हैं, फिर से 10 लिए। तो सबका जो है सम आपको कभी कभी दे के, हो सकता है कि कभी कभी ऑलरेडी दिया हो, या कभी कभी आपको निकालने भी पड़ सकता है। तो चलो यहाँ से, और पूछा हुआ है कि एवरेज निकाल के बताओ भाई, एवरेज निकाल के बताओ। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सम ऑफ मार्क्स जो हैं। तो कितने हैं ये, 10 और 15 25, 25 और 20 कितने, 45, 45 और 25 कितने हो जाते हैं, 70, 70 और 80। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 80। 80 मार्क्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के टेबल में, टेबल से ये जाएगा क्योंकि एंड पे 0 है, हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है, जिसके एंड पे 0 होता है वो 5 से जाता है। तो ये 16 पंजे 80 होते हैं। तो अगर आपको वैसे से डायरेक्ट करना नहीं आता तो आप साइड में ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 80, यहाँ पे लीजिए 5। अब सबसे स्मॉलेस्ट हमारा जो है 8 जो है, ये 5 से बड़ा है, तो हम 8 तक ही करेंगे। तो 5 1 ज़र 5 आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या करते हैं, इसके बाद माइनस निकालते हैं। 8 में से 5 कितना रह गया, 3, और ये 0 जो है, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है, तो हम ये 0 भी नीचे उतार के लेंगे, तो 30। तो 6 5 से कितना हो जाएगा, 30। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 16। ओके, सो दिस इज़ व्हाट एवरेज इज दिस। तो ये 16 नंबर जो है, ये इन सब नंबरों का क्या है, एक एवरेज है। क्या है, एक एवरेज है, ना इनसे ज़्यादा दूर है, ना इनके ज़्यादा करीब। ओके, सो चलो गाइस, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद कुछ ट्रिक्स देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नोट डाउन कर दीजिए यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, क्या स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन गाइस, अर्थमेटिक मीन इज द सेकंड नेम ऑफ एवरेज। एवरेज का ही नेम जो है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। ओके, तो नोट डाउन कर दीजिए इसको, क्या अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, ये सेम चीज़ें होती हैं। तो एक स्टूडेंट को बोला गया कि आप जो है वो अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज फाइंड करके बताइए 12 नंबर्स का। कितना नंबर, कितने दिए हुए हैं आपके पास, नंबर 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 12। कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं आपके पास, नंबर आपके पास दिया हुआ है 3, 11, ठीक है, 7, 9, 15, 13, ठीक है, उसके बाद 8, 19, 17, 21, फिर 14, और एक नंबर आपको जो है वो दे दिया एक्स। क्या दे दिया, एक्स। और आपको दूसरी बात इसमें ये बोला है कि जब उसको स्टूडेंट को बोला गया कि तू निकाल, तो उसको जो मीन उसने निकाला, वो मीन कितना निकाला उसने,
उसने वो मीन निकाला 12। कितना निकाला? 12। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको नंबर भी मिल रहा है, नंबर 12, प्लस आपको एवरेज या फिर मीन भी कितना मिल गया? वो मिल गया 12। और पूछा क्या है कि वैल्यू निकालो भैया, वैल्यू निकालो किसकी? एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि देखो एंड भी मिल गया हमें और ऊपर से हमें क्या मिल गया? ए भी मिल गया। अब हमें सम निकालना है। देखो सम यहाँ तक तो निकल जाएगा, लेकिन ये एक्स जो है ये ऐसे नहीं निकलेगा सिंपली, तो हमें एक्स निकालना है। तो चलो सिंपली हम इस सारे आइटम को फार्मूले में पुट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल अपने फार्मूले में पुट करेंगे। हमारा फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स। सो एवरेज हमें दी हुई, दैट इज एवरेज इसने दी हुई है 12। अब सम, तो सम हम इन सब का निकालेंगे, तो हम करेंगे 3 जमा 11 जमा 17, ठीक है, जमा 17, सॉरी ये 7 है यार, तो ध्यान में रखना, इसको थोड़ा कहीं गलती हो सकती है। 11 जमा 7 जमा 9 एड 15 एड 13 एड 8 19, ठीक है, 19 के बाद 17 प्लस 21 और प्लस एक और है हमारा, प्लस हमारा एक्स भी है, ठीक है, ये भी है हमारे पास, सॉरी 14 और एक्स, तो प्लस हमारा क्या है 14 भी है, प्लस हमारा एक्स भी है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है, देखो ये सारी हमें क्या दी हुई है? ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो भी हमें कितना दे के रखा है? 12, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये 12 इज इक्वल टू, अब इन सब का सम करते हैं, तो सिंपली करो 11 3 14, 14 और 7 कितने होते हैं? 21, ओके, 21 और 9 कितने होते हैं? 30, 30 और 15 कितने होते हैं? तो 45, 45 और 13 कितने होते हैं? तो 45 और 3 कर दो 48, 48 और 10 करो 58, 58 और 8 कितने होते हैं? तो 66, 66 और 19 कितने होते हैं? 66 प्लस 19, तो 66 प्लस अगर 9 करेंगे हम तो ये 76 हो जाएगा, प्लस 86, 86 इंटू 86 प्लस 17 करेंगे तो 86 प्लस 17, ये थोड़ा 86 प्लस 10 करेंगे तो 96, 96 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 96 और 4 100, 100 और 3 103, 103 और 21 कितने हो जाएंगे? 124, 124 और 14 कितने हो जाएंगे? 138, 138, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 138 जमा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो अब देखो सिंपली हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए एक्स, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो फिलहाल ये वाली टर्म इधर ही रहे, लेकिन ये 12 हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये 12 इसको इधर से हम इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 138 प्लस एक्स, ठीक। अब 12 इंटू 12 जो होता है, 12 12 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 144, ठीक है, और ये है 138 प्लस एक्स। तो अब सिंपली गाइज हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें 138 जो है ये नहीं चाहिए। तो ये इधर जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे ऐड होता है, तो इधर ऐड में है, जब इसको इधर से इधर लाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा। 144 माइनस 138 इज इक्वल टू एक्स। तो अब देखो 144 में से अगर 138 निकाल दोगे तो हमारे पास 6 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज? 6। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो ये हमने इस तरीके से निकाल दिया। ओके, सो आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए गाइस, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए। कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको बार बार देखिए कि ये कैसे किया स्टेप। सो एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 51। देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 8 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए थे उनकी एवरेज 51 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको पता लग गया कि 8 है। एवरेज जो है वो बता रहा है कितना? 51। इन लोगों ने जो स्कोर किया उसकी एवरेज कितनी है? 51, ठीक है। 51 उसका जो है क्या है? एवरेज है उनके स्कोर की। एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट वाज, अब ये 8 स्टूडेंट ये वाले हैं, अब दूसरे कोई हैं कितना? 9 दूसरे बच्चे हैं जिनका एवरेज स्कोर है वो कितना है? 68, ठीक है। और
ठीक है, तो ये 9 बच्चों का एवरेज स्कोर 68 है और ये वाले 8 का एवरेज स्कोर कितना है, 51 है। नंबर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे देखो पूछा क्या है आपको, कि पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ 17 स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ये कितने हुए, 8 ही और 9 ये, तो 8 + 9 कितने हो गए, 17। तो 17 स्टूडेंट्स की कितनी एवरेज बनेगी, ये आपको निकाल के बताना है। तो यार देखो हमारा सिंपल फार्मूला क्या है, A = S/n, ये हमारा सिंपल फार्मूला है। अब n हमारे पास तो है, ठीक है, n हमारे पास कितना है, n हमारे पास जो है दैट इज 17, n दिया हुआ है 17। अब यार दो चीज़ें हमको जो चाहिए, एक तो a तो हमें दिया हुआ है भाई, अब दूसरी बात a हमें 2 दिए हुए हैं, A1 और A2। A1 हमें 51 दिया हुआ है, A2 हमें 68 दिया हुआ है, ठीक है। और S जो है ये हमें निकालना पड़ेगा, ये भी हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें नहीं दिया हुआ है। प्लस ये एवरेज जो है, ये वाली एवरेज तो पहले 8 की है, ये वाली एवरेज तो दूसरे वाले 9 स्टूडेंट्स की है, और हमें पूछी हुई है एवरेज के आप सारे के सारे 17 स्टूडेंट्स की एवरेज निकालो। तो मतलब क्या है कि इधर हमें चाहिए सम ऑफ सारे के सारे 17 स्टूडेंट्स का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, जो कि हमें पता है वो कितने हैं, 17 स्टूडेंट। तो हमें जो है बेसिकली यहाँ पे सम चाहिए। अगर हम मेन फार्मूले में देखें हमारे पास, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, सम चाहिए। तो अब कैसे सॉल्व होगा भाई, कैसे सॉल्व, तो सम कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हम इनका सम ढूंढते हैं, फिर हम इनका सम ढूंढते हैं, और फिर जो है आपको पता ही है, पहले 8 का सम मिल जाएगा, फिर दूसरे 9 का सम मिल जाएगा, तो हमारे पास जो है वो क्या है, 17 का सम मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 का सम देखते हैं। तो पहले केस में क्या है, केस 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पहले केस में क्या है कि नंबर दिया हुआ है हमें, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, 8, ओके, और उनकी एवरेज कितनी दी हुई है, 51। ये हमारा पहला केस है। तो हमारे पास सिंपली फार्मूला है कि एवरेज = सम बटा नंबर। तो एवरेज कितनी दी हुई है, 51, सम कितना है हमें निकालना है भाई, S1, और नंबर कितने दिए हुए हैं हमारे पास, 8। तो अब देखो हमें सम निकालना है, तो ये जो 8 है ये हमें इधर नहीं चाहिए, तो इसको इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 × 8 = सम ऑफ फर्स्ट केस। तो सम ऑफ फर्स्ट केस जो है वो कितना हो जाएगा, 51 × 8। तो गाइस 51 × 8 कैसे करेंगे बताइए मुझे, तो 51 × 8 कैसे करेंगे, पहले 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करें तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और उसमें ऐड कर देना है 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 8 × 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट में ऐसे नहीं होता है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे देखो। तो इसको कैसे करेंगे, दिस इज 50 + 1 लिख सकते हैं इसको हम, × 8, ओके। तो 50 + 1 था, 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना, 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो 8 × 5 = 40, लेकिन 5 के साथ 0 भी लगा हुआ है इधर, तो ये एक 0 और लिखें तो ये हो जाए 400। अब 8 का इसके साथ करेंगे तो 8 ही कम कितना हो जाएगा, 8, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 401। तो सम जो हमारे पास S1 आया वो कितना है, 401। सिमिलरली हमारे पास सेकंड केस भी दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड केस भी है हमारे पास। अब इस सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में हमारे पास नंबर जो है वो दिया हुआ है कि 9 स्टूडेंट्स है हमारे पास, और एवरेज कितना है हमारे पास, एवरेज दिया हुआ है 68। सो फार्मूला में पुट करते हैं गाइस, तो एवरेज = सम बटा n, ठीक है। ये हमारा कौन सा केस है, सेकंड केस। तो एवरेज कितना है, 68 है, ठीक है। सम 2 हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9, ये भी हमें दिया हुआ है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, = अब देखो हमको सम चाहिए, सिर्फ ये वाली चाहिए, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम इधर से इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 68 × 9 = सम 2। अब इसको कैसे करेंगे गाइस, इसको हम तोड़ देते हैं, 60 + 8 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 9 के साथ, = S2। अब ये 9 को इसके साथ भी करना है, अब ये 9 को इसके साथ भी करना है, तो 9 × 6 = 54, लेकिन इसके साथ क्या है, 0 भी लगा हुआ, तो ये 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब 9 × 8 = 72, ये हो जाएगा हमारा S2। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे हमारा, तो S2 कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 प्लस अगर हम 70 करते हैं,
तो ये हमारे पास आ 610 प्लस इधर 2 और है तो 612, कितना हो जाएगा 612, ठीक है। सो अब हमारे पास दोनों सम जो है वो आ चुके हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो सम वन हमारे पास कितना आया था गाइस, सम वन हमारे पास आया था दैट इज, तो देखो यार S1 जो सम हमारे पास ये कितना आ गया 401, और S2 जो सम हमारे पास वो कितना आ गया 612, ठीक है। तो S1 कितना है 8 बच्चों का है, और S2 जो है हमारा 9 बच्चों का है। तो टोटल 17 बच्चों का सम जो है, टोटल 17 बच्चों का सम जो है वो कितना हो जाएगा 401 प्लस 612। अब 600 प्लस 400 हो जाएगा 1000, ठीक है, प्लस 12 और 1 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 1013, ठीक है। कितना हो जाएगा 1013। तो अब देखो गाइज इस फार्मूले के लिए हमारे पास सम जो है 17 बच्चों का वो मिल चुका है। तो सिंपली इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, कहाँ जैसे करें, जगह ही नहीं बची है, चलो इधर जैसे कर देते हैं। तो एवरेज जो है वो 17 बच्चों की वो किसके इक्वल होगा, सम 17 जो कि हमारे पास कितना है 1013 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है यार, ये कितना है 1013 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो यार अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये थोड़ा लार्ज नंबर है, ठीक है गाइस। एक बार आप क्लियर चेक कीजिए यार कि क्या ये 1017 है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अगर हम लोग 17 इंटू 100 करें तो 1700 हो जाता है, 17 इंटू 50 करेंगे तो ये लगभग 800-900 के आस पे आएगा। तो 17 इंटू जो है ये हम करते हैं 60, ये देखते हैं कितना होता है 17 इंटू 60। तो दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, ठीक है, 0 का दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0। अब 6 का मल्टीप्लाई करना है, देखो 0 से इससे भी किया तो 0 आया, 0 का इससे भी किया तो 0 आया। अब 6 का इन दोनों से करना है, तो 7 के 42, तो यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ, 6 कम 6 और 6 4 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 2, तो ये हो जाएगा 1020। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये 1020 है तो एक में 17 कम करेंगे तो ये 1013 हो जाएगा। तो हमने 17 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर हम 59 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आ जाता, ठीक है 1013, क्योंकि एक 17 हमने कम कर दिया। तो देयरफॉर ये हमारा कितना आ जाएगा 59। ओके गाइस, तो 59 इज द एवरेज ऑफ दिस ऑल स्टूडेंट। अब देखो यार कितना रायता फैल चुका है, और इतना रायता हमें फैलाना नहीं। तो सिंपली अगर हमें एवरेज निकालनी, तो मैं आपके पास यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। एवरेज आप कैसे निकालते हैं यहाँ पे, एवरेज इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लेते कि सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है। चलो इसको कैसे फार्मूला, इसको एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं गाइस। फार्मूला कैसे बनता, हमने क्या निकाला है यहाँ पे, देखो हमें यहाँ पे निकालना था, हमें यहाँ पे सम मिला है। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ 1 प्लस सम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, और सम हमारा कैसे निकला है, देखो सम कैसे निकला है हमारा, तो सम निकला है हमारे पास, सम हमारे पास निकला है एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ जो 8 स्टूडेंट्स थे पहले वाले केस के, प्लस एवरेज ऑफ सेकंड प्लस नंबर ऑफ जो सेकंड स्टूडेंट्स के थे वो, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास डालते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट, पहले की एवरेज हमारे पास 51 थी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 8 थे, प्लस यहाँ पे हम डालते हैं एवरेज ऑफ सेकंड, तो एवरेज ऑफ सेकंड कितनी है दैट इज 68, तो यहाँ पे डालते हैं 68, और कितने स्टूडेंट्स थे 9 थे, डिवाइडेड बाय हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 17 करते। वैसे यहाँ पे अगर हम देखते तो ये कितना बन जाता हमारा, सिंपल वही बनता 300 सॉरी 401, ठीक है, 401 नहीं बनता यार, ये तो 408 बनता गाइस, ठीक है यार, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो इसको क्लियर कर देना, क्योंकि 8 1 सर कितना होता है 8, ये 408 था, तो ये कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम देगा। 408 कर दोगे इसको यहाँ पे, और फिर देख लेना इसको करके गाइस, थोड़ा सा मेरे को एरर हो गया यहाँ पे लिखने में। तो ये कितना, चलो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाता, फर्स्ट केस में हमारा आ जाता 408, प्लस सेकेंड केस में 68 मल्टीप्लाई बाय 9। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 68 को तोड़ोगे तो ये 60 प्लस क्या बन जाएगा 8 इंटू 9, ओके, ये हमारे पास केस बन जाएगा। सो दिस इज द केस गाइस, इंटू इसमें 9 कर देंगे डिवाइड बाय 17। थोड़ा मैं आसानी से आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूँ तो इजीली कैसे करते हैं, देखो एक बार
जितनी आप ये कैलकुलेशंस करोगे गाइस, आपको जो है दिमाग में ये कैलकुलेशन जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाएंगी। उसके बाद आपको ऐसे ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप डायरेक्ट कर लोगे। भाई 60 × 9 कितने होते हैं, ये 720 हो जाएगा, प्लस 9 × 72 होता है। तो चलो 772 कितना हो जाएगा कि भाई, सॉरी 9 × 54 होते हैं, तो 9 ये 540 हो जाएगा, प्लस इसमें 72 करोगे आप, तो ये आपको पता लग जाएगा 612 हो जाएगा। मगर ये तोड़ने की इसलिए ताकि आपको मैं समझाऊँ कि प्रोसेस कैसे होता है। 408 प्लस 960 करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो 540, क्योंकि 9 × 54 इतना सारा, और ये ज़ीरो जो है ये इधर लगा, और 9 कितना हो गया 72 72 डिवाइड बाई 70। अब ये 408 अपनी जगह पे, प्लस 572 करते हैं हम तो 612 होता है, ठीक है 612। और अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये इतना 20 हो जाएगा, 1020, ठीक है 1020 डिवाइड बाय 17। तो हमने देखा गाइस कि 1020 जो है वो डिवाइड होता है बिल्कुल 60 से। अगर करेंगे 17 × 60 तो 1020 होता है। तो करके देख लो 17 × 60। ऊपर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली थी, उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है, पकड़ लेना कहाँ पे कटेगी। तो 17 छीके पहले आप करोगे, अगर नहीं आता 17 छीके करना तो सिंपली इसको तोड़ दो। 17 का टेबल नहीं आता तो भाई कोई मसला नहीं है। अब देखो 600 के साथ 10 करो, 60 के साथ मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 60 आएगा, और एक ज़ीरो इधर है तो ये एक्स्ट्रा लगा देना है। अब 7 छीके कितना होता है 42, प्लस एक ज़ीरो इधर है एक्स्ट्रा तो ये इधर लग जाएगा। अब 600 और सिंपली 400 करो, 600 और 400 कितना होता है 1000, प्लस यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा है तो ये 20 हमने हो, तो ये कितना हो गया 1020। तो इसका मतलब है कि 60 जो है वो इसका क्या है, वो इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको थोड़ा शॉर्ट करके कर सकते हैं, इस तरह से आपका फार्मूला बन जाता है। तो दिस वॉज अ वे गाइस। एक तो वो लंबा तरीका मैंने बताया वो शुरू में आपको सीखने के लिए होता है, मगर ये वाला जो मैंने आपको बताया धीरे धीरे आपको जो है ये बनाना आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस, ठीक है, ऑफ 55 60 एंड 45 स्टूडेंट्स। तो कितने बच्चे हैं, 3 बैच हैं, कोई बैच ले लो, ए, एक बी और एक सी, ये 3 बैच के स्टूडेंट हैं। ए वाली सेक्शन या बैच लिखो उसमें 55 स्टूडेंट है, बी सेक्शन में दिया हुआ है कि 60 बच्चे हैं, और सी सेक्शन में दिया हुआ है कि 45 बच्चे हैं। अब इन सब का एवरेज स्कोर दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना, ये हमारे पास नंबर आ गया। एवरेज स्कोर जो है, एवरेज कितनी दी हुई है, एवरेज दी हुई है कि 50, इनकी एवरेज स्कोर कितना है 55 इन सारे बच्चों का, और इनका एवरेज स्कोर कितने सारे बच्चों का 60। और आपसे पूछा है कि एवरेज मार्क्स निकालिए इन सारे बच्चों का, ठीक है। तो गाइज आपको जो है वो यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे हमें दे के रखा है, तो अब बोल रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को, गाइज सिंपली यार देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन सब का सम करो, ठीक है। तो भाई 60 × 40 कर दोगे तो कितना हो 140, 140 में 50 करोगे तो 190, 190। तो अब एक्स्ट्रा कितने हैं 5 इसमें, 5 इसमें, तो ये हो जाएगा 200, 200 बच्चे हैं, ठीक है, 200 बच्चे है क्या, 200 बच्चे, नहीं 200 थोड़ी है यार, क्या मैं सुपर फास्ट कर देता हूँ, 6 ये हो जाएगा 100, 60 और 40 हो जाए 100, और ये 150, 160 बच्चे हैं, ठीक है 160 पर। अब सबकी एवरेज दे के रखी है, तो भाई एवरेज दे के रखी है तो पहले केस की एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालोगे तो पहले का सम मिल जाएगा, प्लस दूसरे की एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 हैं तो आपको, प्लस तीसरे का कितना है एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका सम आ जाएगा सबका। तो एवरेज अब क्या, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली इसको 50, इसको 50 मान के चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो यार इसको तोड़ के ही बताता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं
50 + 5 प्लस, इसको लिख दो आप 50 + 5 × 60, ठीक है, ये प्लस लिखा है यहाँ पे। और इस वाले को लिखते हैं 60 × इसको लिखते हैं 60 × 40 + 5। समझ में आ रहा है ना गाइस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यार, अब आप लोग क्या है, थोड़ा लाइव सेशन में लेना शुरू कर दूंगा गाइस, ट्राई करूंगा कल लेने का, या फिर नेक्स्ट कभी संडे को ट्राई करूंगा लाइव सेशन लेने का। अगर उसमें 10 बच्चे या 15 बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे, तो हम जो है उसको वहाँ पे आपको जो है क्लियर, हर एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप डाउट पूछेंगे और मैं क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले 5 × 5 कितना है, 25, ठीक है। अब 2 जीरो है यहाँ पे, एक इधर, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस, अब 5 × 5 कितना 25, एक जीरो है इधर तो 250 प्लस। अब देखो, अब 60 के इसके साथ 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 2 जीरो है तो 2 जीरो प्लस 6 पंजे कितना हो जाएगा इसके साथ 30, और एक जीरो है तो 300 प्लस 6 चौका कितना होगा 24, 2 जीरो है तो 2400 प्लस, यहाँ पे 45 लिख दिया है मैंने, लेकिन ये 5 है, ठीक है यार, थोड़ी मोड़ी एरर्स हो जाते हैं, लेकिन गाइस एग्ज़ाम में नहीं होने चाहिए, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा रायता फैल जाता है ना यार, ये नंबर। चलो अब इस करते हैं 6 पंजे 30 और एक ज़ीरो है तो, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 160 है, ठीक है। चलो अब इनका सम करते हैं गाइस, लेट्स फाइंड आउट। सो ये 25 और 200 कितने हो जाएंगे, 25 और 200 हो जाएंगे 2700, ये हो जाएगा 2750 प्लस, तो ये 3000 है तो 3300 हो जाएगा प्लस, ये 24 और 3 2700 हो जाएगा 160, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो यार, 2700 और 3300 को ऐड करना है, बहुत सिंपल है। पहले तो इन 3 और 2 को करोगे तो 5000 हो जाएगा, फिर ये 700 और 300 को 1000 और बढ़ जाएगा तो ये 6000 हो जाएगा, 6000 प्लस 2750 डिवाइड बाई 160, ठीक है। अब 6000 में 2000 ऐड करोगे तो कितना 8000 हो जाएगा, 8000 और 750 एक्स्ट्रा है तो ये 8750, ठीक है। तो अब ये नंबर आ गया है, तो अब इस नंबर को कैसे डिवाइड करें ताकि हमारे पास जो, अब पता नहीं यार कितना, कहीं बीच में कैलकुलेशन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती तो एरर हो सकता है, मगर देखते हैं। ये इससे गया तो हमारे पास बढ़ गया 875/16, ठीक है। अब 875 को आप यहाँ लिखिए, क्योंकि डिवाइड करना है, और करना किससे 16 से, तो 8 जो है 16 से कम है, लेकिन 87 16 से ज़्यादा है, तो यहाँ तक करेंगे। तो 16 के टेबल में 87, तो वैस देखो यार 16 पंजे 80 होते, और 16 छिके अगर करोगे तो 6 छिके छिती, ये 96 हो जाएगा, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, इधर बच गया 7, उधर बच गया 75, तो क्या ये इससे डिवाइड होता है? तो देखते हैं। 16 का टेबल जो है वो अब 16 पंजे 80 हो जाता है, 16 चौके चोट, 6 चौके जो, तो 4 एकम 4 2 6 चोट, ठीक है। तो 16 चौके हो जाएंगे चोट, तो कितना बचा माइनस करेंगे, 5 में से 4 1, 7 में से 6 11, तो 11 जो है 16 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो ये 54 पॉइंट। अब लोग हम ऑप्शन में देखेंगे अगर कि 54 पॉइंट है, तो देखो ऑप्शन में एक दिया हुआ है 54.68, देखो यार ऑप्शन में 54.68 दिया हुआ है, यही एक ऑप्शन में है हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। अब अगर कोई गड़बड़ होती है क्वेश्चन में गाइस, आप लोग ज़रा इसको खुद से सॉल्व करके देखिए, और आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को दूंगा खुद करने के लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन दूंगा जो आपको निकालने हैं, जहाँ से आपको जो है ये एवरेज पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो
आगे करना चाहते हो कर 16, 16 छिके 96, 6 लगाओ यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 4, 10 में से 9, कितना रहा 14, ये 16 से छोटा है तो 1 0 लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट है। तो अब 16 से हमें करना है 40 कैंसिल, तो 16 और 10 करोगे तो 160 हो जाता है। 16 और 15 करोगे, 16 और 14 करके देखो यार, 16 इंटू 8 करके देखते हैं। 16 इंटू 8 क्योंकि हमारा आंसर में इधर है तो देखो 16 इंटू 10 करते तो 160 हो जाता, जो कि इससे काफ़ी दूर है। ठीक है, तो 16 इंटू अगर 8 करोगे तो 68 तो नहीं आ रहा यार यहाँ पे, मैं भी कहीं पे गड़बड़ हो गई गाइस, एक बार रीचेक करते रुको। ठीक है यार, गड़बड़ कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये करोगे 8 छिके 48, 4, 8 1 मार्च 12, 128, तो यहाँ पे 128 आ जाएगा। फिर करोगे ये 2 हो जाएगा, 13 से 12 1 12 0, तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा गाइस। लेकिन ऑप्शन में हमारा जो है वो 54 + 68 है, तो यही इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन गाइस, इसको आप जो ऐसे ही कर दोगे, मतलब मिनट में सेकंड में कर दोगे यार। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस कि यार 12 केजी राइस जो है उनकी कीमत क्या है। 12 केजी राइस है। ठीक है, राइस कितने दिए हुए हैं 12 केजी, और उनकी कॉस्ट जो है, उनकी कीमत कितनी है 30 रुपये पर केजी। तो अगर 30 रुपये पर केजी कॉस्ट दी हुई है तो 12 केजी राइस की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट। तो 12 इंटू 3 हो गया 36, और एक ज़ीरो इधर एक्स्ट्रा है तो ये हुए 360। ठीक है, 360 रुपीज़। और दूसरा कह रहा है कि 8 केजी राइस, दूसरे टाइप के हैं, ये कोई एक टाइप के हैं, दूसरे टाइप के कितने हैं 8 केजी, जिनका जो कीमत है वो कितनी दी हुई है, उनकी कीमत जो है वो 40 रुपये पर केजी दी हुई है। देखो जो गिवन चीज़ें उनको ऐसे आपको जो है वो लिखना होता है ताकि आपके माइंड को क्लियर रहे। ठीक है, तो इनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, ठीक है, प्लस 0 है इधर एक, तो 320 रुपये। अब ये बोल रहा है कि जब हमने इनको मिक्स कर दिया, क्या क्या, इन दोनों राइस को मिक्स कर दिया, तो अब कितने हो गए टोटल राइस, 12 + 8 20 केजी, 20 केजी राइस हो गया। ठीक है, अब इस सारे राइस की प्राइस कितनी बढ़ेगी, तो इन दोनों का सम करेंगे, अगर 300 300 600 हो गया, और 60 और 20 कितना हो गया 80, तो ये हो गया 680। ठीक है, कितना हो गया 680, ये इनकी टोटल प्राइस या कॉस्ट कह सकते हैं, ये इनका टोटल है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि द एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ मिक्स राइस इज, कि एवरेज निकालनी है पर केजी, हर एक केजी प्राइस की, अब हर एक केजी राइस की अब कितनी कीमत होगी। अब हमने मिक्स कर दिया, अब हमें नहीं पता, अब मिक्स करने के बाद अगर हम बेचेंगे तो 1 किलो अगर हमें बेचना है तो उसकी कितनी कीमत, 1 किलो जो हमने खरीदा उसकी टोटल कितनी कीमत पड़ी। तो सिंपली यार करना क्या है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज इज इक्वल टू सम, जो हमारे टोटल कॉस्ट कितनी है 680, डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने केजी हैं, तो 20 केजी है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूने कितना हो जाएगा 6 कट जाएगा, और 4 दूने कितना हो जाएगा 8, तो ये 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचा 34। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि 34 रुपये पर केजी हमारे पास क्या है, वो अब हो गया है इसकी कीमत। तो देखो चेक करना है आपको, तो 34 इंटू कितने आपके पास 20 केजी है, तो ये करोगे तो ये कितना 34 दूने 68 हो जाएगा, एक दो लो 680 रुपये। तो देखो ये 680 रुपये आपके वैसे, तो मतलब अब आपका हर एक केजी कितने का हो गया, हमारे पास कितना हो गया एवरेज 34 रुपये का। और ये 30 का था, ये 40 का था, लेकिन जब हमने मिक्स कर दिया तो हमारे पास जो है वो अब कितना 34 रुपये का 1 केजी पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन ईजी था गाइस। ठीक है, मैंने ही करके दे दिया। अब एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करके देना। सो
क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है कि एक बंदे ने कोई आइटम खरीदी, जैसे कि टोपियाँ खरीद ली भाई, 13 टोपियाँ खरीद ली 70 रुपये के हिसाब से। तो टोपी कैप, चलो कितनी कैप्स खरीदी, 13 नंबर ऑफ कैप्स, ये नंबर है, 13 नंबर ऑफ कैप्स खरीदी, ठीक है। और कितने रुपीज़ में, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो हमारे पास एक कैप की प्राइस कितनी थी, एक कैप की प्राइस देकर रखी है 70 रुपये। तो 70 रुपये जो है आपके पास एक कैप की प्राइस है। टोटल कैप्स कितनी है, 13। कितने दाम में खरीदी, 70 रुपये पर कैप। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपके पास, 13 कैप्स खरीदना, तो 13 सत्ते 91 होते हैं, ठीक है। 13 7 सर 91 और एक ज़ीरो इधर एक्स्ट्रा है, तो ये ज़ीरो इधर लगा देंगे, तो ये हो गया 910 इसकी कॉस्ट। फिर ये बोलता है, ठीक है, उसने कोई और 15 टोपियाँ और खरीदी, कोई 15 टोपियाँ और खरीदी, और इन टोपियों की क्या थी, कीमत कितनी थी, 60 रुपये थी। इनकी क्वालिटी थोड़ी कम थी, तो इनका इन 15 टोपियों टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15 छिके 90, एक ज़ीरो और है तो कितनी होगी, 900। फिर कहता है कि और टोपियाँ उसने क्या की, 12 टोपियाँ और खरीदी, उनकी कीमत थी 65 रुपये, हर एक टोपी की कीमत 65 रुपये। तो टोटल टोपियों की कितनी हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 65 × 12, तो हमारे पास टोटल टोपियों की जो वो कीमत पता लग जाएगी। तो 65 रुपये एक टोपी की है, मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 × 12, 65 × 10 करेंगे गाइज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 650 प्लस, क्योंकि ये 10 नहीं है ये 12 है, तो 65 × 2 और करना है हमको, तो ये हो जाता है 130, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितना बनेगा, 780, ठीक है। कितना बनेगा, 780 रुपीज़। अब बोला हुआ है कि इन सारी टोपियों को मिक्स कर दो भाई, इन सारी टोपियों को मिक्स करके अब हम जो है इन सारी टोपियों क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करके बताइए कि इस बंदे को एक टोपी कितने की पड़ी। तो क्या एवरेज है भाई, एवरेज निकालनी है। मिक्स कर दिया इन सबको मिक्स कर दिया, तो टोटल कितनी टोपियाँ हो गई, 13 और 12 25, 25 और 15 कितने हो गए, 25 और 15 हो गए हमारे पास 40। तो टोटल हमारे पास 40 टोपियाँ खरीदी। अब इन सारी टोपियों का सब की कीमत कितनी है, तो एक की 910 है, प्लस जो आगे हैं उनकी 900 है, प्लस आगे जो है वो 780 है। तो चलो इनको अगर हम सॉल्व करें तो 900 900 1800 1810 एक हो गया, ठीक है। 1810 हमारे पास एक हो गया, प्लस 780 डिवाइडेड बाई 40 टोपियाँ, ये कितना बन जाएगा हमारा, 18 + 7 अगर करते हैं हम, तो ये जो 2590, क्योंकि इधर 10 है और ये 80 है, तो 2500 कितना हो जाएगा, 2590, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2590 डिवाइडेड बाई 40, तो 0 0 कैंसिल, कितना बच गया गाइस हमारे पास, तो ये बच गया 259/4। अब इसको हम यहीं पे उड़ाने की कोशिश करेंगे। 2 जो है 4 से छोटा है, लेकिन 25 जो है 4 से बड़ा है, तो 25 तक 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, एक बचता है जो आगे बना लेगा 19, तो 4 का टेबल 19, तो 4 चौके 16, ठीक है। अब 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा 3 बच गया एक्स्ट्रा। देखेंगे ऑप्शन में 64 है क्या, तो बिल्कुल गाइस ऑप्शन में 64 पॉइंट जो है 75 एक ऑप्शन है, जो कि क्लियरली ऐसा ही है, 64 से यही एक पॉइंट बनता है। तो इसका मतलब है कि यही इसका आंसर है। आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 बच गया था, तो पॉइंट लगाया और इधर लग जाता 0, तो अब ये बन जाता 30। तो अब आप 4 का टेबल 30 तक पढ़ते हो, तो 7 चौके 28, ठीक है। अगर 8 से पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 7 तक पढ़ेंगे तो वो यहीं तक रहेगा, तो 28 हो गया। अब बच गया 2, ठीक है, 2 फिर से एक 0 लगाओगे, तो अब 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, तो ये आपका 64.75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ गाइस के कैसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, देना तो आपको था, चलो आपको भी देंगे कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस जो आपको देने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मुझे सॉल्व करके बताइए। What are average of all numbers between 6 and 50 which are divisible by 5 is 6 से 50 तक वो नंबर जो किससे डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं,
ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं वो कहाँ से, 6 से लेकर 50 तक, उन नंबरों की एवरेज बतानी है। तो कैसे बताओगे? ठीक है, कैसे बताओगे भाई? तो ट्राई करना गाइस खुद से निकालने की। नहीं करते हो 5 से कौन से नंबर जो एंड पे 0 हो या 5 हो, तो शुरू हो जाओ 6 के बाद। 6 के बाद 0 क्या आता है, 10 आता है, फिर 5 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, सिमिलरली 35, 40, 45, ठीक है, और 50। तो बिटवीन लिखा हुआ है, तो 50 को भी ले लेते हैं फिलहाल। तो 50 को नहीं लेंगे, चलो इनके बीच का ही देखते हैं, इनके बीच के नंबर जो ये सब। तो इन सब का आपको क्या करना है, सम करना है। प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो इन सब का सम करना है, डिवाइड करना है 8 के साथ, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, वो एवरेज मिल जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। सो चलो गाइस, नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन करते हैं ज़रा, उसके बाद आप जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दैट द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, दैट द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। सो एवरेज ऑफ कोई 9 नंबर है, वो कितना दी हुई है, 30, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25। पहले 5 नंबरों का जो एवरेज है वो कितना है, दैट इज 25। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज इक्वल टू कितना है, 35। अब पूछ रहा है आपसे, पूछा क्या आपसे कि व्हाट इज 6 नंबर, क्लियरली पूछ लिया कि 6 नंबर कौन सा है, छठा नंबर कौन सा है। सो ये फाइंड करके बताना है गाइस। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हमें जो है वो 6 नंबर, तो देखो यार पहले बोल के रखा है, इसमें देख रखा है ये फर्स्ट है, और इसमें ये दे के रखा है कि लास्ट है, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। तो अब देखो यार, एक तो आपको टोटल दे के रखा है, टोटल एवरेज कितनी है, प्लस पहले 5 की एवरेज प्लस लास्ट 3 की एवरेज। तो इन सब का पहले हम तो सम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम देखें सारे के सारे 9 जो बच्चे हैं, सारे के सारे 9 बच्चों का उनका सम कितना आता है। सारे के सारे 9 बच्चों का सम जो है वो कितना आएगा, तो सिंपली आपको पता ही है, एवरेज ऑफ 9 मल्टीप्लाई नंबर जो हैं कितने हमारे 9, वो करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। एवरेज 9 इज 30 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, 9 तियाँ 27 और एक 0 लगेगा एक पे एक्स्ट्रा, तो 270। फिर हम निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का सम निकालेंगे। तो पहले 5 का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 बचे हैं, तो एवरेज फर्स्ट 5 इज 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 20 करेंगे गाइस, तो 5 इंटू 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 125 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर सम ऑफ लास्ट 3, ठीक है, ये 5 और लास्ट 3, तो इसके बीच में जो है वो एक बच गया, वो छठा स्टूडेंट जो है वो बच गया। ये पहले 5 और ये आखिरी के 3 हैं, तो टोटल क्योंकि 9 है और ये सिर्फ 8 ही हुए, तो ये लास्ट वाले हैं। ये मान लो ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ये बचे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे। ये पहले 5 बच्चों का सम दे दिया है, ये आखिरी 3 बच्चों का सम दे दिया है, ठीक है। तो बचा कौन सा, एक ये वाला। तो अब देखो कैसे होगा, लास्ट के 3 का जो सम है वो कैसे निकलेगा, एवरेज लास्ट के 3 की मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 ही है टोटल नंबर। सो ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना गाइस, तो हमारे पास जो है 270 जो है वो टोटल स्कोर है, कितने, 9 बच्चों का, ठीक है। 9 बच्चों का जो है 270 टोटल स्कोर है, कितने बच्चों का, 9 बच्चों का, सारे के सारे 9 का।
जिसमें से पहले 5 का कितना है, पहले 5 का जो स्कोर है वो 125 है और लास्ट वाले 3 का कितना है, 105 है। लेकिन एक का हमें नहीं पता वो कौन सा बीच वाला, ये छठे वाले का, जिसको हम मान के चलते हैं चलो x। इसका हमें नहीं पता, इसका हमें निकालना है। तो सम इन सारे का कितना, 270 प्लस इन दो को अगर हम सम करेंगे तो कितना बनेगा, 100 सॉरी इक्वल टू ये ना 100 200 और 25 और 5 30, तो 230, ठीक है, 230 प्लस एक्स, ठीक है। अब 270 यहाँ पे है, हमें x की वैल्यू चाहिए उस सिक्स्थ वाले बच्चे की। तो ये 230 हमें इस साइड लाना है, तो इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस 230 का हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो ये कितना हो जाएगा, 270 माइनस 230 करोगे अगर तो 200 200 कैंसिल, 70 में से 30 निकालोगे तो 40। तो इसका मतलब है कि उस छठे बच्चे का जो स्कोर है वो कितना है, उस 6 बच्चे का जो स्कोर है वो कितना है, वो है उसका 40, उसने 40 नंबर लिए, ठीक है। सो ये इसका जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है गाइस। सो इसी तरीके के आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम और लेक्चर 2 में सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस में भी जाएंगे। ये थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको एवरेज जो है वो यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि कैसे एवरेज के क्वेश्चन निकालने हैं एक ही फार्मूले से, और वो फार्मूला क्या है, A=S/N। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो बाकी के फार्मूले हम यहीं से ड्राइव करेंगे। और यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो गाइस लाइक का बटन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।